नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज शाम 4 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएससी की एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल विपक्ष की बेंगलुरु में होने वाली बैठक को लेकर अपना रुख साफ करेंगे। इसी बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अध्यादेश को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल को समर्थन दे दिया है। राघव चड्ढा ने एक ट्वीट करके इस बात का खुलासा किया है। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ कंफ्यूजन चल रहा है? कांग्रेस पार्टी साथ दे रही है या नहीं दे रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने आप में कंफ्यूज्ड पार्टी है। जिस गलती की वजह से कांग्रेस पार्टी कई सारे राज्यों में आम आदमी पार्टी की वजह से खत्म हो गई, उसको बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं किया। अभी क्या हुआ है? दरअसल केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल करने में अरविंद केजरीवाल कामयाब हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कह दिया कि भाई 4 बजे हम मीटिंग करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी समर्थन देने के लिए ये पीछे पीछे घूम रही है और केजरीवाल कह रहे हैं कि देखो, ये जो कांग्रेस पार्टी है कंफ्यूज पार्टी है। जो राहुल गांधी है वो हिंदुस्तान की राजनीति का पप्पू है। आप देखिए, अजीबोगरीब स्थिति है। आपके नेताओं को वो गाली दे, सोनिया गांधी को कहे कि गिरफ्तार करके अभी जेल में डालो, कस के पूछो, अपने आप मालूम चल जाएगा भाई घोटाला किसने किया। ये पार्टी वो है जो कांग्रेस पार्टी में जो बड़े लीडर माने जाते हैं, राजीव गांधी, राहुल गांधी के पिता, सोनिया गांधी के पत्नी को जो भारत रत्न दिया गया, उसको विड्रॉ करने के लिए बकायदा असेंबली में निकालती है, वो पास करती है रेजोल्यूशन, और उसको समर्थन देने के लिए बिल्कुल पलक पावड़े बिछा करके कि भाई केजरीवाल जी मान जाओ, केजरीवाल जी गाली दे रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी जो है पिछलग्गू बन करके घूम रही है। लेकिन दिल्ली में ही कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो केजरीवाल को गिरा रहे हैं। पार्टी टूटी पंजाब में भी और पार्टी टूटी दिल्ली के अंदर में भी, क्योंकि वहां के जो लोकल लीडर्स हैं वो इसके फेवर में नहीं है। रीजन कि आप साथ में मिलकर क्या करेंगे? आप केजरीवाल के साथ गठबंधन करेंगे। गठबंधन करने के बावजूद भी आपको एक भी सीटें नहीं आने वाली है। आप हारेंगे ऐसे भी, आप हारेंगे वैसे भी। तो इसका मतलब है कि ये जो समर्थन देकर के कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन इसके पीछे गेम समझिए क्या है। केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, ये सब लोग कांग्रेस पार्टी को साइडलाइन करके खुद प्रधानमंत्री के रेस में सामने आना चाह रहे थे। केजरीवाल का इस जो आम आदमी पार्टी है वो पंजाब इलेक्शन के बाद ही उसने घोषणा कर दिया था, और गुजरात इलेक्शन के बाद ही जैसे ही आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनी तो बकायदा मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि लोग पूछ रहे हैं कि 2024 में मोदी वर्सेस हु, अब वो हु मिल गया है, ये मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। तो केजरीवाल का पोजीशन तो बिल्कुल ठीक है। कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी में कंफ्यूजन किस चीज को लेकर के है? कल मीटिंग हुई सोनिया गांधी के घर पे, तमाम वरिष्ठ लीडर और वकील ज्यादा हैं। भाई, भ्रष्टाचार में फंसी हुई पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक, उनको वकीलों की जरूरत पड़ती है, और वकीलों को इन लोगों ने बना दिया है नेता। तो 3 बड़े बड़े वकील उस मीटिंग में थे। अजय माकन नहीं थे उसमें। जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, वो वहां नहीं थे। अपने से चुनाव जीतने वाले लोग नहीं थे। ये सब कांग्रेस लीडर को कानून में से बचाने के लिए, जेल से बचाने के लिए, घोटाला के खिलाफ कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले 3 महारथी थे। कौन कौन? तो सलमान खुर्शीद, चिदम्बरम और अभिषेक मनु सिंघवी। ये तीनों के तीनों, आप ये समझिए, अभिषेक मनु सिंघवी तो कहने के लिए कांग्रेस में है। आम आदमी पार्टी का सारा केस, चाहे वो केजरीवाल का हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया का हो, चाहे वो शराब घोटाले का हो, या जितने भी जो कुकर्म इसने किए हैं, उसको डिफेंड करने के लिए कौन जाता है? वो जाते हैं अभिषेक मनु सिंघवी। कोई बता रहा था
कुछ तो खबर भी आई, कुछ आरटीआई से भी निकला कि 30 करोड़ से ज्यादा सिर्फ फी ले चुके हैं ये आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार से, इन लोगों को वहां डिफेंड करने के लिए। तो करोड़ों की कमाई हो रही है और इसलिए वो लोग जाकर के सोनिया गांधी को समझाते हैं कि नहीं, इस अध्यादेश के ऊपर हमको समर्थन देना पड़ेगा। और समर्थन किस तरीके से देना होगा, तो चूंकि वो सोनिया गांधी जानती है कि ये विरोध चल रहा है, अजय माकन नाराज है, दीक्षित नाराज है, पंजाब में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी नाराज है, तो कल गोलमोल करके कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और यह कहा गया कि जितने भी फेडरलिज्म के विरोध में जो असंवैधानिक फैसला सरकार ले रही है उसका विरोध करेगी कांग्रेस पार्टी। तो आपने एक तरीके से कह दिया कि भाई हम समर्थन करेंगे, यह बात कल ही हो गई। लेकिन आप देखिए केजरीवाल की शातिर दिमाग को, उसने कहा कि यह समर्थन नहीं है। आपने मणिपुर का नाम लिया, इसका नाम लिया, उसका नाम लिया, यह नहीं कहा कि हम केजरीवाल के साथ खड़े हैं, केजरीवाल का साथ देना जरूरी है। तो आपने क्रिस्टल क्लियर तरीके से आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं दिया, इसलिए हम 4 बजे अपनी पॉलिटिकल कमेटी की बैठक बुलाएंगे, हम तब फैसला करेंगे। कांग्रेस पार्टी ब्लैकमेल हो गई, डर गई। अरे बाबा, वो तो राहुल गांधी से कंपटीशन कर रहा है और कांग्रेस पार्टी डर के मारे वो वेणुगोपाल सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जहां तक मसला आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये जो अध्यादेश का है, कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड बड़ा ही साफ है कि हम राज्यसभा के अंदर इसका विरोध करेंगे ताकि वो आ जाए। अब 4 बजे बॉल फिर चला गया किसके पास? केजरीवाल के पास। अब केजरीवाल 4 बजे तय करेंगे। अब केजरीवाल फंस गए इसमें। केजरीवाल इसलिए फंस गए कि अब ये कहता है कि हम नहीं आएंगे और आने का मतलब है वहां राहुल गांधी की ताजपोशी करवाना, तो यहां फिर फंसेगा। मसला सिर्फ इसका नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है अध्यादेश से, कि सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। और केजरीवाल क्यों ये अध्यादेश को मुद्दा बनाए हुए हैं? केजरीवाल अध्यादेश के जरिए यह साबित करना चाह रहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी को अगर हरा सकता है कोई व्यक्ति, तो हम हरा सकते हैं। चूंकि हमने तमाम विपक्ष को इकट्ठा किया और राज्यसभा के अंदर हमने प्रधानमंत्री मोदी के अध्यादेश को हराया। तो ये तो बीजेपी हार गई, मोदी सरकार हार गई, प्रधानमंत्री को मोदी को आपने हरा दिया इस ध्येय से कि हम फिर नंबर 1 विपक्ष का चेहरा बन जाएंगे। इस ध्येय से इसने फील्डिंग की। अब कांग्रेस पार्टी भी अपनी फील्डिंग लगा रही है कि सारे लोग जो है, अब देखिए कैसे अचानक से कल रात ममता बनर्जी कहती मेरे पैर में दर्द है, हम नहीं जाएंगे वहां। एक तरीके से विद्रोह कर दिया आपने। केजरीवाल ना कहते कि जल भराव को लेकर दिल्ली की जनता परेशान, हम कल नहीं। अभी ये बहुत नौटंकी होने वाला है। दिक्कत क्या है कि ये लोग सोच रहे हैं कि हम 4 लोग खड़े हो जाएं, 15 लोग खड़े हो जाएं, 20 लोग खड़े हो जाएं, हाथ ऐसे उठा लें और तस्वीरें छप जाए कि हम लोग साथ साथ हैं। ऐसे राजनीति नहीं होती है। इससे ज्यादा बड़ी संख्या में 2019 से पहले ममता बनर्जी ने कलकत्ता के परेड ग्राउंड में पूरे लोगों को इकट्ठा किया था। उससे ज्यादा बड़ा गैदरिंग पिछली बार जब कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी और जेडीएस के गठबंधन ने चुनाव जीता था, तो बेंगलोर में सारे लोग आए थे, मायावती भी आई थी, अखिलेश भी आए थे, सारे तमाम, केजरीवाल भी था, सारे लोग थे। क्या हुआ? उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब ये मसला ये आपस में उठापटक चल रही है कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल में। लेकिन अभी फिलहाल केजरीवाल तो जल भराव को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी में घिरे हुए। कांग्रेस पार्टी काली पट्टी बांधकर मौन विरोध प्रदर्शन केजरीवाल के खिलाफ कर रही है, तो ये कैसा समझ? भाई ये सब देखिए, ये हमारे तरफ कहता है कि सांप और बिल्ली की लड़ाई है ना। कौन कहां कब पलटी मारेगा, कौन कहां क्या करेगा। आप देखिए बंगाल में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को टीएमसी के कार्यकर्ता मार रहे हैं जान से, और उधर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता टीएमसी को गोलियां मार रहे हैं, और दोनों सब साथ में जाकर के वहां पे गठबंधन की बात कर रहे हैं। यहां पे पंजाब में कांग्रेस पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी चल रहा है, दिल्ली में कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी चल रहा है। शीश महल के ऊपर एक से एक खुलासे जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है और कह रही भाई हम तुम्हारे साथ भी है। अब दिक्कत क्या है कि इनके साथ आने से और नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्यसभा के अंदर अगर ये अध्यादेश आता है या यूसीसी भी आता है,
कोई नहीं हरा सकता। ये कंफ्यूजन में कोई ना रहे। लेकिन है क्या कि हमने मोदी को घेरने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों को हमने इकट्ठा कर लिया। मुद्दा किसने उठाया? केजरीवाल ने। क्रेडिट किसको जाएगा? केजरीवाल को। कांग्रेस पार्टी भी यही कर रही है। कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है कि हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम विपक्षियों को भाई आप इकट्ठा किसी को कर रहे हो तो कोई मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा कौन लेकर के आया, उसको कौन लीड कर रहा है, उसके पास ही सेहरा जाएगा कि भाई आपने मोदी को हराया। लेकिन जिस तरह की अभी खबरें पिछले 48 घंटे में आई कि आप सोनिया गांधी ने चाय पे बुलाया, ये नहीं गए, वहां फिर मीटिंग हुई, फैसला हुआ, आपने घोषणा की, केजरीवाल ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं। राघव चड्ढा ट्वीट कर रहे हैं कि समर्थन। हाँ, अब क्योंकि अब कहा गया उसको भाई पिछले 12 घंटे में क्या हुआ? केजरीवाल ने कहा पहले नील डाउन हो जाओ, नील डाउन होकर के कहो कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम केजरीवाल के खिलाफ जो अध्यादेश आ रहा है उसके विरोध में जाएंगे, जब तक नाम हमारा नहीं लोगे तब तक हम मानेंगे नहीं। अब ये सब करने के बाद 4 बजे आप देखिएगा फिर केजरीवाल कुछ नया खेल खेलेगा। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो कल विपक्षी एकता की बड़ी बैठक बेंगलुरु में होनी है, लेकिन उसके पहले ही अरविंद केजरीवाल आज पीएससी की बड़ी बैठक उन्होंने शाम 4 बजे बुलाई है। अब देखना होगा कि बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल क्या कुछ बड़ा फैसला लेते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को अध्यादेश को लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज नजर आ रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।